फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो से लगे आपको कि हेल्प मिल रही है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। आप हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जो है इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? मतलब हर घर जल राज्य कौन सा राज्य बना है? तो वो है केरल, गोवा, उड़ीसा या पंजाब। तो हर घर जो जल राज्य बना है, पहला भारत का पहला राज्य हर घर जल, वो है गोवा। तो अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन जो है प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। राज्य ने जो है 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को क्या किया है, पेयजल कनेक्शन जो है प्रदान करवाए हैं। 191 ग्राम पंचायतों में उत्तर गोवा में जो है 1,65,000 ग्रामीण परिवार जो है और दक्षिण गोवा में 98,000 जो ग्रामीण परिवार है नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइपलाइन से पूरी तरह से जो है संतृप्त है, मतलब जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे बात जो है गोवा राज्य की हो रही है, तो गोवा की राजधानी है वो पणजी है और गोवा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2 हैं और राज्यसभा की सीट जो है 1 है और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है, जिससे वह अपने ग्राहकों को फ्लाइट, बस और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वन स्टॉप शॉप पेश कर सकेगा? देखिए, वन स्टॉप शॉप पेश कर सकेगा कौन? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अजियो या अमेजोन इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 4th है, अमेजोन इंडिया। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। अमेजन इंडिया ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है। इस लॉन्च के साथ अमेजन की जो डिजिटल भुगतान कंपनी अमेजन पे है ने एक और यात्रा श्रेणी जोड़ी है, जिससे कि अपने ग्राहकों को वो फ्लाइट, बस और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वन स्टॉप शॉप पेश करती है। इस नई पेशकश के साथ जो है उपयोगकर्ता अमेजन ऐप पर सभी ट्रेन वर्गों में सीट और कोटा उपलब्धता की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD की योजना जो है समर्पित की है? मतलब कि ऑनलाइन ई संजीवनी OPD कहाँ पर स्थापित की गई है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किस राज्य में? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या बिहार? तो इसका आंसर जो है गुजरात। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो विजय रूपाणी हैं ने 8 अक्टूबर 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात भर में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना जो है समर्पित की है, मतलब ई संजीवनी OPD योजना जो है स्थापित की है। इसका उद्देश्य जो है रोगियों को उनके घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा जो है ऑनलाइन प्रदान करना। इससे अब इसी समझ जाइए, जो ये बोला गया है ई संजीवनी OPD, मतलब कि इसका जो है आपको घर पर ही जो नॉर्मल बीमारियां हैं उसके लिए जो है ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे अस्पतालों और OPD पर अतिरिक्त बोझ कम होगा। यह कोविड-19 रोगियों को जो है मुफ्त उपचार और दवाओं का जो है विस्तार है। अब यहाँ पे बात गुजरात की हो रही है, तो गुजरात से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जान लीजिए कि जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब कि यहाँ के मुख्यमंत्री, वो विजय रूपाणी हैं और गवर्नर जो है आचार्य चिवव्रत। देखिए, हम हर एक स्टेट के साथ जो है वहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जो ये यहाँ की राजधानी है और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये अलग से पढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। तो हम जो भी चीज़ें पढ़ें, जो भी क्वेश्चन है जिस भी स्टेट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सब फैक्ट्स हम जो एक ही बार में पढ़ लेंगे।
अब यहाँ पे जो है गुजरात में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 33, और लोकसभा की सीट जो है वो 26 है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने आगामी मेट्रो स्टेशन को विकसित करने के लिए कॉरपोरेट के कंपनियों के CSR फंड के तहत उनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड, या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा सेकंड, जो बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड है उसने जो है हस्ताक्षर किया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड ने आगामी मेट्रो स्टेशनों को जो विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों के CSR फंड के तहत उनके साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच प्रस्तावित जो मेट्रो लाइन को अब मेट्रो स्टेशनों के विकास और रख रखाव के लिए जो है CRS फंड जो है मिलेगा, CSR फंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से कौन सी महिला शक्ति लाइन के तहत एक डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित कर रही है? 1020 या 1050, 1090 या 1100, 1100। तो इसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड 1090। तो इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें देख लेते हैं। महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिला शक्ति लाइन 1090 के तहत एक डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित कर रही है। इस डेटा एनालिटिकल सेंटर की मदद से महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध वाले स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पर जो है पुलिस जो है तैनात की जाएगी। इस एनालिटिकल सेंटर में जो है विभिन्न स्रोतों से महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? लुईस ग्यूक ने, पीटर हैंडके ने, अबी अहमद अली, या जॉन बी गुडएनएफ ने? तो इसका जो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो लुई ग्यूक ने जीता है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि साहित्य के लिए 2020 में जो नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्यूक है उनको जो है दिया गया है। इन्होंने जो है 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई ग्यूक मैसाचुसेट्स में रहती हैं और ये जो है येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की जो प्रोफेसर भी हैं। वह 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला हैं और 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत से ही 16वीं महिला हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB का एक नया MD और CEO नियुक्त किया है? AK शाही को, J वेंकट रामू को, या राजीव कुमार को, या अशोक माथुर को? तो किसको नियुक्त किया है उन्होंने? J वेंकट रामू को। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने जो है J वेंकट रामू को क्या किया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया जो है प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहने का मतलब है CEO नियुक्त किया गया है। तो वेंकट रामू को किसका CEO नियुक्त किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या IPPB। आपको ये दोनों चीज़ों, ये शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। वर्तमान में जो है ये इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल जो है अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, और इस पद पर वो सुरेश सेठी का जो है स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, या 10 अक्टूबर को? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 अक्टूबर। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या होगा? 10 अक्टूबर। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिन जो है मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाता है और मानसिक जो रोगियों के उपचार पर विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। साथ ही ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 2020 की जो विषय वस्तु है, मतलब कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य का जो वो विषय रहा है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रेटर एक्सेस। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। और ये 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया गया था। अब इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते थे, जितने भी फैक्ट्स थे, वो सब मैंने आपको कवर करवाया। तो इसको एज इट इज़ आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये याद आप कर लेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की जो विषय वस्तु है वो क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉपुलेशन पॉल्यूशन, और यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर वर्ल्ड कंजर्वेशन, या देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड पीपल। तो क्या इसका हमारा कौन सा आंसर वो सही होगा? वो है, इसका आंसर जो है फर्स्ट हमारा जाएगा, फर्स्ट, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जो है जान लीजिए कि ये जो है 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया गया था, और इसका जो विषय रहा है वो जो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, मतलब इसका विषय रहा है। यह दिन जो है वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उसकी पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। भारत ने मध्य एशियाई जो फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग जो है कश्मीर अक्टूबर 2020 से किस शहर में एक घूर्णी आधार पर एक क्राफ्ट मेला आयोजित कर रहा है? श्रीनगर में, बारामुल्ला में, अखनूर में, या रामबाण में? तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट श्रीनगर। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट्स को जान लेते हैं कि हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग कश्मीर एक घूर्णी आधार पर जो है श्रीनगर के नुमाइश गाह में 13 अक्टूबर 2020 से एक क्राफ्ट मेला आयोजित कर रहा है। अब ये जो है अधिकतम जम्मू कश्मीर के कोविड-19 के कारण जो है व्यथित कारीगर जो और बुनकर थे उनको प्रत्यक्ष विपणन की सहायता भी प्रदान करेगा। व्यवसायों और अन्य आर्थिक जो गतिविधियां हैं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो है घोषित उपायों के बाद यह पहला भौतिक मेला होगा। अब यहाँ पे बात जो है श्रीनगर की हो रही है, तो श्रीनगर की जो है आपको राजधानी है वो पता होना चाहिए। सॉरी, श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो है राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर 2020 को, 7 अक्टूबर 2020 को, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? तो इसका आंसर है 9 अक्टूबर 2020। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट ने विश्व डाक दिवस अर्थात 9 अक्टूबर 2020 से राष्ट्रीय डाक दिवस जो है मनाने की शुरुआत की है। डाक विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच इसकी भूमिका और गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान करना है। डाकघरों में नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है जागरूकता पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अक्टूबर 2020 में पूर्वी तट से डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक पर जो है परीक्षण किया है। मतलब सफलतापूर्वक परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया? तो इसका आंसर है हेल तेजस, या आपका सुखोई 30, या मिग 29, या डसॉल्ट मिराज 2000। तो इसका आंसर जो है सुखोई 30। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि जो भारत ने 9 अक्टूबर 2020 को पूर्वी तट से जो है 30 लड़ाकू विमान से डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान से जो है डीआरडीओ मतलब कि सुखोई 30 जो है एक लड़ाकू विमान है, और यहाँ से जो है जो पूर्वी तट है वहाँ से सुखोई 30 लड़ाकू विमान को डीआरडीओ द्वारा जो है विकसित किया गया है। उसका नाम है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो है उन्होंने सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई श्रेष्ठता जो है क्या करेगी, सामरिक क्षमता प्रदान करेगी। इससे दुश्मन निगरानी, रडार, ट्रैकिंग और संचार प्रणालियों को जो है नष्ट करने के लिए ऊंचाई की एक अलग सीमा से लॉन्च किया जा सकता है। अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट्स जान लीजिए कि जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, न्यू दिल्ली। ये दोनों ही, ये बहुत बार बार आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और ये जो है अगर कोई इसमें डाउट हो, कहीं पर भी कुछ लग रहा हो आपको कि आपको नहीं समझ में आया है, तो उसका जो
आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। और अगर इससे आपको लग रहा है वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, कोई नई नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, उनके लिए एक हेल्प साबित हो सके ये वीडियो। तो आप प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।